नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को कोट करते हुए एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था और उन विपक्षी दलों पर निशाना साधा था जो लगातार किसान के लिए जो बिल पास हुआ है, किसानों के हित में जो बिल पास हुआ है, उसको लेकर जो भ्रम फैला रहे थे, लोगों को बरगला रहे थे, उसको लेकर कंगना रनौत ने ट्वीट किया था और उन्होंने सीधा निशाना राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम उन नेताओं पर साधा था जो लोग इसको लेकर गलत चीजें फैला रहे हैं। अब उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक हेडिंग लिखी है और उसमें उन्होंने कंगना रनौत के बारे में ये लिखा है कि कंगना रनौत ने किसानों को आतंकी कहा है। अब आपको बता दें कि कंगना रनौत का ट्वीट क्या था और उसके बाद जो टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि कंगना रनौत ने किसानों को आतंकी कहा है, वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलत फहमी हो उसे भी जगाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं। सीए से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई, मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी। यानी कि जिन लोगों ने सीए के नाम पर भ्रम फैलाया था, जिन्होंने सीए के नाम पर जो दंगे करे थे, जो दिल्ली हिंसा हुई थी और उसके बाद ही बहुत सारे ऐसे राज्यों में सीए के नाम पर हिंसा भड़काई गई थी, उसी को लेकर कंगना रनौत ने कहा था। सोनिया गांधी ने बयान दिया था कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है, सड़कों पर निकलिए। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और भी बहुत सारे नेता थे जो इस बारे में इस तरीके से काम कर रहे थे। और वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और भी कई सारे नेता थे जिन्होंने दिल्ली हिंसा को ताहिर हुसैन ने अंजाम दिया और उसमें मुख्य भूमिका में जो थे उनके साथ उनके संपर्क थे और उसी पर कंगना रनौत ने ये ट्वीट किया था। वहीं अगर देखें तो संसद में भी जो हंगामा हुआ, किस तरीके से जो दंगाई, पूरे तरीके से ये दंगाई थे, क्योंकि आप देख रहे हैं स्पीकर के ऊपर किस तरीके से वो वहाँ पर जो दस्तावेज हैं वो फेंके जा रहे हैं, उसके साथ ही माइक तोड़ा जा रहा है, मार्शल से मारपीट की जा रही है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इनके अंदर सहूलियत नहीं है। अब इसी पर जब कंगना रनौत ने ट्वीट कर दिया तो टाइम्स ऑफ इंडिया इस तरीके से वो कंगना रनौत के बारे में जो चीज़ें लिख रहा है, ये पूरी तरीके से दिखाता है कि किसके इशारे पर और क्यों कंगना रनौत का जो ट्वीट है उसे गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। इसके पीछे क्या और कैसी नियत है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर कंगना ने टाइम्स ऑफ इंडिया को जवाब देते हुए कहा है कि वो लोग जो सीए के नाम पर र्यूमर्स फैला रहे थे, जिन्होंने राइट्स करवाए, जिन्होंने दंगे करवाए, वही लोग हैं जो गलत इंफॉर्मेशन जो किसानों के हित में बिल आया है उसके बारे में फैला रहे हैं। और इसीलिए मैंने इन लोगों को टेरर कहा था कि इसीलिए जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो लोगों को बरगला रहे हैं, ये लोग आतंकी हैं। ये किस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है और जो कुछ भी मैंने कहा था वो कुछ गलत नहीं था। अब उसको लेकर कंगना रनौत ने दूसरा ट्वीट भी किया है। कंगना रनौत ने सीधा निशाना राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर साधा है। कंगना रनौत ने कहा है कि जैसे श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, वैसे ही पप्पू की भी अपनी एक चंपू सेना है जो कि सिर्फ अफवाहों के दम पर लड़ना जानती है। ये है मेरा ओरिजिनल ट्वीट। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि मैंने किसानों को आतंकी कहा तो मैं माफी मांगकर हमेशा के लिए ट्विटर छोड़ दूंगी। अब कंगना रनौत ने जो कुछ भी कहा है इस पर कोई सफाई देने की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया था और किसानों के हित में बिल है ये भी कहा था। अब कंगना रनौत को गलत साबित करने के लिए, कंगना रनौत पर झूठे आरोप लगाने के लिए, कंगना रनौत की जो छवि है उसको खराब करने के लिए जो ये बी टीम है उसका सहारा कांग्रेस ले रही है। अब इसी बी टीम की जो तुलना है वो कंगना रनौत ने चंपू सेना से कही है और पप्पू की अपनी एक चंपू सेना है। यानी कि आपने देखा होगा कांग्रेस के पक्ष में कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस है वो देश का विपक्ष है, उसको वो अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा। लेकिन ये वही लोग हैं, जब कांग्रेस राज करती थी तब इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कांग्रेस से जाकर सवाल पूछे और आज भी वो कांग्रेस की चाटुकारिता और उनके समर्थन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ भी उनको बनाया गया है वो कांग्रेस नहीं बनाया। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनका इनॉग्रेशन ही पीएमओ में हुआ था कांग्रेस के राज में। अब वो लोग कांग्रेस की चाटुकारिता और कांग्रेस की चमचागिरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन कंगना रनौत ने ये बड़ा पलटवार किया है और इस पर खासी मिर्ची राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लगेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि दिशा साल्यान की
केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला दिशा साल्यान से, ना तो उन्होंने कोई सेल्फी या कोई पोस्ट भी उन्होंने नहीं किया था। अगर वो परेशान थी या फिर कुछ भी उनके साथ था तो उससे पहले उनको बताना चाहिए था, किसी को तो वो बताती, लेकिन कुछ भी नहीं बताया गया। उनके दोस्त और बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठा रहे थे कि वो खुश थी और कभी ऐसा नहीं लगा कि वो आत्महत्या कर सकती हैं। अब बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया है, क्योंकि लगातार रिपब्लिक भारत इस बारे में जांच कर रहा है और उसी के इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है कि बड़ा खुलासा हुआ है कि 8 से 9 जून के बीच का जो रजिस्टर है उसके पन्ने फाड़ दिए गए हैं। यानी कि एंट्री जो वहां पर हुई अब वो रजिस्टर में नहीं दिखेगी, क्योंकि सारे पन्ने फाड़ दिए गए हैं। इसी के साथ सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी गायब कर दी गई है। अब जो ये खुलासे हुए हैं ये किसने किया है? ये जो वहां पर गार्ड था उसके दोस्त ने किया है। सबसे खास दोस्त जो सुरक्षा वहां सिक्योरिटी गार्ड था उसके दोस्त ने किया है और उसने बताया कि गार्ड को भी गांव भेज दिया गया है। अब इन सब मामलों में ये साफ दिखाई देता है कि जो सवाल अभी तक उठ रहे थे वो सही थे और इसमें महाराष्ट्र सरकार की भूमिका साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के दबाव में पुलिस ने इस पूरे मामले को आत्महत्या करार कर दिया था। और इसमें जो बड़ा खुलासा है एम्बुलेंस को लेकर हो रहा है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ये बताया है, ये जो बड़ा खुलासा हुआ है कि उनकी जो बॉडी है दिशा साल्यान की वो एम्बुलेंस में नहीं ले जाई गई, वो पहले ही प्राइवेट गाड़ी में लेके जाई गई। आखिर क्या दिक्कत थी? 25 मिनट तक वहां पर कोई नहीं आता और वो ऊपर से गिरती हैं या उनको वहां से धक्का दिया जाता है या उनको वहां से गिराया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या है? वहीं नितेश राणे ने जो खुलासा किया है कि रोहन रॉय ने बड़े बड़े लोगों के नाम बताए हैं, इसमें साफ है कि दिशा साल्यान की आत्महत्या नहीं है, उनकी हत्या की गई है और उसके बाद आत्महत्या का रूप दिया गया। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस के साथ ही इसमें बड़े जो सुपरस्टार हैं वो भी फंस रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी की बात हो रही है उसमें एक बिल्डर और उसमें एक नेता और 2 सुपरस्टार शामिल थे। अब इन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दिशा साल्यान का परिवार जो है वो लगातार ये कह रहा है कि हम नहीं चाहते इसमें कि इन्वेस्टिगेशन हो। क्या दबाव उनके परिवार पर बनाया गया है इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं पर रोहन रॉय को अपनी सिक्योरिटी को लेकर खतरा है और इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है। उसको किसने भगाया, वो किसके डर से भागा हुआ है, इन सब चीज़ों पर अब जांच होगी और सच सामने आएगा, क्योंकि सीबीआई दिशा साल्यान की मौत की जांच कर रही है। लेकिन अब जो रिपब्लिक भारत ये खुलासे कर रहा है, अब ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को दबा दिया गया था। अगर सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात नहीं करती जनता, अगर सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच नहीं कर रही होती, अगर ये मुद्दा नहीं उठाया गया होता तो दिशा साल्यान की भी मौत जो हत्या हुई उसको आत्महत्या करार कर दिया जाता, जैसे कि बाकी और भी जो मौतें बॉलीवुड में हुई हैं आज तक वो मिस्ट्री बनकर रह गई, उनमें कुछ भी सच सामने नहीं आया। वहीं पर एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी के दफ्तर में आग लग गई है। ये वही ऑफिस है जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहा है और इसमें बड़े बड़े लोगों को समन भेजा गया है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और अब रकुल प्रीत, इनसे भी पूछताछ होगी। अब इन लोगों को समन भेजा गया और इस बिल्डिंग में अहम दस्तावेज हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले से। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो आग लगी है इससे वो दस्तावेज जल भी सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इससे पहले जब आईपीएस ऑफिसर जाते हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, सीबीआई वहां पर जाती है, कोई भी उससे कोऑपरेट नहीं करता है। बिहार पुलिस यहां से जाती है, उसको गाड़ी नहीं दिया जाता है, वो पैदल पहुंचती है। फिर अंकिता लोखंडे उन्हें अपनी गाड़ी देती हैं। अब इन सब मामलों में जो ये हो रहा है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और किसी बड़े इंसान को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसे एनसीबी के दफ्तर में आग लगना, दस्तावेजों का जलना, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि जो अहम दस्तावेज हैं वो जल सकते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच एनसीबी कर रही है। रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन से संबंधित दस्तावेज इसी ऑफिस में रखे हुए हैं। ये एनसीबी का जो दफ्तर है वो बलाड पियर में स्थित एक्सचेंज बिल्डिंग में है और यहीं पर आग लगी हुई है। अब आप समझ सकते हैं, दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, बुझाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और एक तरीके से देखें तो ये बहुत बड़ा संकेत भी है। और इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि इतनी जो बौखलाहट थी आखिर क्यों थी। इतने दिन से जो कुछ भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में और
दिशा साल्यान मामले में चल रहा था, आखिर इसके पीछे बड़ी साजिश क्या थी। पार्टी का भी खुलासा होना चाहिए और वहीं पर जो ये सारी चीजें जो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के घर से भी सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई, उनकी जो हार्ड डिस्क थी उससे डाटा डिलीट कर दिया गया। बहुत ऐसी चीजें हुई हैं जिससे ये दिखाती हैं कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। ये दोनों मौतें ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है। और इसमें सीबीआई को ये जो दोनों मौतें हुई हैं उसमें आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या के एंगल से जांच करना चाहिए और सीबीआई अब कर भी रही है, क्योंकि एम्स के डॉक्टर ने ये बता दिया है कि ये सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और सीबीआई अब जांच कर रही है। बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से राज्यसभा में जो विपक्षी दलों ने किया और कंगना रनावत ने जो किसानों के सपोर्ट में और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बताया कि इन लोगों को नहीं समझाया जा सकता है, जो अफवाह फैला रहे हैं, जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने सीए के नाम पर भड़काया, उनको आतंकी कहा था। और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने किस तरीके से कंगना रनावत पर झूठ बोला है। अब कंगना रनावत ने बड़ा पलटवार कांग्रेस पर किया है और वहीं पर दिशा साल्यान के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इसी के साथ अब एनसीबी के दफ्तर में आग लगी है। तो इन सब मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।